व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जे इन्फॉर्मेटिव हब। व्यूअर्स, आज की मेरी एक वीडियो है जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, जिसका नाम है इविल एंड गुड, अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई के बुनियादी फ़र्क को तो हम सब जानते हैं, लेकिन असल में ये जानने की ज़रूरत है कि किस तरह ये अच्छाई और बुराई हम पर असरअंदाज होती है, हमारी सोचों और हमारे ख्यालात पर कैसे गालिब आती है। आखिर इनका हमारे माइंड सेटअप से कनेक्शन क्या है, कैसे ये मुकम्मल तौर पर हमारी शख्सियत को बदल देती है, कैसे ये अल्लाह ताला से हमें कनेक्ट और डिसकनेक्ट करती हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आपको मेरी आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अच्छाई और बुराई दोनों नफ्स की फितरत है। इनकी तख्लीक का मकसद इंसान की आजमाइश है। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अच्छाई गालिब आती है, इससे हमेशा गालिब आकर ही रहना है, जबकि बुराई मिट जाने के लिए इसे सबात नहीं है। बुराई एक ऐसा जंग है जो अच्छाई के शीशे के पीछे लगकर इसे आईना बनाता है। बुराई के वजूद से ही अच्छाई का वजूद है। अब हम समझते हैं कि अच्छाई और बुराई है क्या। अच्छाई का मतलब है रिस्पॉन्सिबल हो जाना। हमारा माशरा जिम्मेदारी को पसंद ज़रूर करता है, लेकिन साथ ही साथ इसे एक बोझ भी महसूस करता है। ये बात मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। जैसे सड़क के किनारे एक कुत्ता प्यास के मारे शदीद गर्मी में जा बंद है। वो शख्स वहाँ से गुजर रहे हैं। एक कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं रिस्पॉन्स के काबिल हूँ, इसे पानी पिला देता है और अच्छाई पैदा हो गई। जबकि दूसरा शख्स कहता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं पानी नहीं पिलाऊंगा इसे। वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मतलब बुराई पैदा हो गई। वो पानी पिला देना नेकी नहीं है, ये तो अच्छाई है। हमारे अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अच्छाइयों को नेकी में दाखिल कर दिया और इसका सवाब पैदा करके इंसान को नेकी की तरफ मोटिवेट किया। नेकी तो असल में बहुत बड़ी शय है। नेकी कुर्बानी मांगती है। कुत्ते को पानी पिला देने तक बात बहुत आसान है। मज़ा तो तब है जब हम अपने नफ्स की तरजीह को कुर्बान करके किसी दूसरे इंसान का भला करें। नेकी सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को दुआ दे दें, असल नेकी तो ये है कि जो गाली दे उसे भी दुआ दें। ये इंसानियत की मिराज है। अल्लाह ताला का फजल करीम है कि उसने हर अच्छाई को नेकी में दाखिल कर उम्मत के लिए बहाना मगफरत पैदा कर दिया। अगर खुदा ताला इंसानियत को जबर से लाजिम करता, नेकी की डिमांड करता, असल नेकी की, तो क्या किसी में ताकत थी कि नेक बनने की हिम्मत भी कर सकता? नफ्स में इंसानियत से और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत के जज्बे को अगर जिंदा कर लिया जाए और खिदमत खलक की जाए तो अल्लाह ताला इंसान को उसकी नेकी के तुफैल असल और बड़ी नेकियों की तरफ ले जाता है। इंसान नफीस तरीन तिबा का हामिल है। बात गौर से सुने, इंसान नफीस तरीन तिबा का हामिल है। ये कभी भी बुराई की तरफ नहीं लपकता। हमारा शैतान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमें हमेशा बुराई की तरफ डायरेक्टली नहीं बुलाएगा। कभी भी नहीं कहेगा कि आओ और ये बुराई करो। वो बहुत चालाक है। वो हमेशा बुराई को हमदर्दी के लिबादे में लपेट कर लाता है और इंसान को दलील से रागिब करता है। ये बात मैं आपको एक मिसाल से समझा दूँ। जैसे अगर कोई शख्स कहता है आज नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो बहुत मेहरबान है, वो मुआफ़ करने वाला है, वो मुझे मुआफ़ कर देगा। जैसे कोई शख्स कहता है कि रिश्वत लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे अखराजात का बोझ बहुत ज़्यादा है और बाकी सब भी तो रिश्वत लेते हैं, अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा लेंगे। ये सब क्या है? ये सब महज शैतान की चालाकी है कि वो कैसे बुराई को हमदर्दी के लपेटे में लपेट कर हमें बुराई की तरफ रागिब करता है। एक ही बात है, अच्छाई हो या बुराई पैदा तब होती है जब इंसान इसे रिस्पॉन्स करता है। नफ्स को तरबियत होनी चाहिए। अच्छाई का जवाब अच्छाई से दे और बुराई को मुस्तरद कर दे, रिजेक्ट कर दे या उस पर खामोश रहे। जिस ख्याल को नफ्स जवाब देगा वही ख्याल हमारे जहन में तरक्की पाएगा। ये एक चॉइस है, एक इख्तियार है। यहाँ तक ही नफ्स के काबू में है, इसके आगे कुछ भी नहीं। अच्छाई हो या बुराई दोनों महज ख्याल हैं। दे आर थॉट्स। अमाल तो नतीजा है, अमल मैनिफेस्टेशन है। अच्छाई और बुराई बाहर की दुनिया में पैदा होने से पहले हमारे जहन में भी पैदा होती हैं। जिस
नफ्स ने नमाज का ख्याल अटेंड कर लिया, उसे रिस्पॉन्स कर दिया, उसकी नमाज पैदा हो गई। नमाज ऑटो है, नियत मैनुअल है। नमाज जायनमाज से पहले नफ्स में अदा हो जाती है। जब अदा हो जाए तो अमल के तौर पर अता कर दी जाती है, लिख दी जाती है। जो नफ्स अच्छे ख्याल का जवाब नहीं देता उसका अच्छा अमल पैदा नहीं होता, और जो शख्स अच्छे ख्याल का जवाब देगा उसका अच्छा अमल पैदा होगा। तमाम की तमाम बात प्रायोरिटीज़ की है कि आप आखिर किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। अगर दुनियादारी में रखेंगे तो दुनियादारी की तरफ आपकी तरजीहात बढ़ती चली जाएंगी, और अगर अल्लाह की तरफ रखेंगे तो आप अच्छे अमाल करेंगे। तरजीह बिगड़ गई मतलब नीयत बिगड़ गई। नीयत खराब हो जाने का मतलब है कि नफ्स इन्फेक्टेड हो गया। इंसान की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अगर अल्लाह ताला हो जाए तो अल्लाह का तमाम सिस्टम उस शख्स का हो जाता है, लेकिन अचानक नहीं, क्योंकि अल्लाह की फितरत में अचानक नहीं है। इंसान के मुकद्दर में मौजज़ा होना नहीं है। ये तो सिर्फ अंबिया की बात थी, क्योंकि वो पाकीज़ा रूह थी, उनके पाकीज़ा मकासद थे। इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो इंतहाई सब्र व तहम्मुल और मुस्तकिल मजाजी से अपनी तरजीहात को तय्युन असरनू करने की ज़रूरत है। अल्लाह किसी सूरत में भी अव्वलीन तरजीह से कम पर नहीं मिलता। वो बादशाह है, उस बादशाहों के बादशाह का तख्त दिल में सबसे ऊंची जगह हो तो वो आएगा। जो नफ्स अल्लाह को अपनी सबसे पहली तरजीह बना ले, अल्लाह उसको तरजीह दे देता है। जो एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाए, अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। ज़रूरत बंदे को रब की है, अल्लाह के तो बेशुमार बंदे हैं। जब अल्लाह बंदे को किसी गिनती में गिन लेता है, जब रब बंदे को कंसीडर कर लेता है, तो तमाम कमालात तब से शुरू होते हैं। अल्लाह की नज़र में आने की, कंसीडरेशन की जिसको तलब हो, उसे लाजिम है कि वो अल्लाह को सबसे अहम रखे, टॉप पर रखे, अच्छाई को कबूल करे और बुराई को रद्द करे। अल्लाह बहुत बड़ा कदरदान है। हम सबको अल्लाह ताला अच्छाई को कबूल करने और बुराई को रद्द करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।